हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग हेडिंग्स के बारे में जानेंगे, यानी कि एचटीएमएल पेज में, वेब पेज में हेडिंग को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हेडिंग्स मतलब क्या होता है पहले देख लीजिए। हेडिंग डिफाइंस द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जैसे हेडिंग हम लोग सिंपली जानते हैं कि पेज में हम लोग को पेन पेपर में जिस तरीके से हेडिंग लिखते हैं, बस वही हेडिंग का मतलब यहाँ भी है। वैसे देयर आर 6 हेडिंग टैग्स। पहला है एच वन ये ओपनिंग टैग है इसका, हेडिंग का ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये तो पता ही है आप लोगों को, आई होप। नाउ ये दूसरा हेडिंग टैग है, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर तक ये है। ठीक है, एनी टेक्स्ट इनसाइड दीज टेक्स्ट इज डिस्प्ले डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन दी हेडिंग नंबर, यानी कि इन दोनों टैग्स के बीच में जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं वह डिस्प्ले होगा। और किस तरीके से डिस्प्ले को डिपेंड करता है इन हेडिंग के नंबर पर। ये हम लोग एग्जांपल में देखेंगे लाइव, तो हमें बेहतर तरीके से मतलब देख कर हम समझेंगे कि कौन सा कैसा दिखता है। ओके, सो नोट है यहाँ कुछ कि H1 ये जो टैग है, यानी कि H1 टैग जो है इज लार्जेस्ट हेडिंग टैग, यानी कि सबसे बड़ा हेडिंग टैग है, और H6 सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, यानी कि 6 ये H1 सबसे बड़ा, आपको ज़्यादा साइज में बड़ा दिखाई देगा, और H6 सबसे छोटा दिखाई देगा। ओके, दूसरा पॉइंट है हमारा, हेडिंग गेट देयर ऑन लाइन ऑन द वेब पेज बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू लाइन, यानी कि हेडिंग जब भी आप लिखते हैं तो वो एक नया लाइन अपने लिए बनाता है, एक नया लाइन, और उसमें भी एक नया लाइन। ये प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। कोड्स मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सारे कोड्स सेम है। आई होप कि आप लोगों ने मेरा जो पहले का वीडियो उसमें देखा होगा, मैंने इसके बारे में भी बताया है, HTML टैग के, हेड के, टाइटल के, ये क्लोजिंग हेड टैग, बॉडी और HTML क्लोजिंग और बॉडी क्लोजिंग, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास नया सिर्फ यही है। ठीक है, सो ये अभी हम लोगों ने देखा कि ये क्या करता है, हेडिंग क्रिएट करता है आपके लिए। जैसे H1 ओपनिंग, H1 क्लोजिंग, उसी तरह H2 क्लोजिंग, सॉरी H2 ओपनिंग, H2 क्लोजिंग। अब देखते हैं कि इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है, किस तरीके से ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि ये H1 के लिए मैंने H1 लिखा हुआ है, H2 के लिए H2 लिखा हुआ है, इस तरीके इस तरीके टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपके वेब पेज में आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो ये सेव करके रखा हुआ है मैंने, इसको मैंने और पहले से ही सेव किया हुआ है .html फाइल एक्सटेंशन में। सो चलिए वहाँ जाते हैं और इस फाइल को किसी ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ये मैंने सेव करके रखा हुआ है, इसको हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए कि आपको दिखाई देगा, ये एग्जाम्पल ऑफ H1 हेडिंग, ये सबसे बड़ा है, और ये एग्जाम्पल ऑफ H6 हेडिंग, ये सबसे छोटा है। तो ये इस तरीके से सबसे बड़ा, इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, और ये सबसे छोटा। ओके, सो इस तरीके से आपका हेडिंग मिलता है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि ये एक न्यू लाइन, अपना एक न्यू लाइन क्रिएट करता है। यहाँ से एक न्यू लाइन का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करता है, बल्कि ये अपने लिए एक और न्यू लाइन बनाता है और इसको यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, सो यही है हेडिंग। इसमें हम लोग एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसके ओपनिंग टैग में हम लोग एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। ओपनिंग टैग का मतलब क्या होता है, ओपन टैग का मतलब होता है ये H1 में आप लोग एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये सारी वीडियोस देखने से पहले, यानी कि आई थिंक मैं बताना भूल गया, यानी कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं न्यू लाइन का वीडियो, ठीक है, न्यू लाइन का ये भी लाइन ब्रेक जो भी कहिए, उस वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले आप मेरा वीडियो नंबर 2 जो कि टैग एंड एलिमेंट्स से, और वीडियो नंबर 4 जो कि है एट्रीब्यूट, वो दोनों वीडियो को देख लीजिए। बिकॉज उन दोनों वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टैग किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू किसे कहते हैं। ओके, बिकॉज ये जो सारे टर्म है, इनका हम लोग आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला, और इन्हीं 4-5 टर्म में ही पूरा HTML डिपेंड करता है। ओके, सो आपको बातें समझ में आना चाहिए कि टैग का मतलब क्या, एट्रीब्यूट का मतलब क्या, एट्रीब्यूट वैल्यू का मतलब क्या, और एट्रीब्यूट नेम का मतलब क्या, और एलिमेंट का मतलब क्या। ठीक है, सो उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर अभी तक आपने देखा नहीं तो, अगर आप शुरू से देख रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।